ख़राब बाल और ख़राब दाढ़ी को कृपया इग्नोर करें क्योंकि कुछ प्री प्रिपरेशन चल रही है, कुछ तैयारी चल रही है, ठीक है। ऐसे ही नहीं ऐसी हालत बना रखी है, कुछ है प्लान, पता चलेगा जल्दी। बट एनीवे वेलकम बैक। देखो ये मूवी देखने का मेरा प्लान एज सच था तो नहीं, बिकॉज मेनली मैं एक्चुअली इस मूवी की रिलीज डेट ही भूल चुका था। बट देन अचानक से मुझे कल रात याद आया, मैंने तुरंत टिकट बुक कराया और मैं देख के आया। और जैसे ही मैं थिएटर से बाहर आया बेटे, सुकून था, सुकून। क्योंकि इस मूवी का नाम किल क्यों है पता है? मैं बताता हूँ। इस मूवी का नाम किल इसलिए है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली दिल भर के जी भर के किलिंग तो है ही, बट एट द सेम टाइम इस मूवी को देख के तुम्हारे दिल का जो घिनौना खून खराबा देखने का, जस्टिफाइंग रेज देखने का, सेटिस्फाइंग रिवेंज देखने का और एक माइंडलेस बट शॉर्ट स्टोरी देखने का जो इंतज़ार था वो किल हो जाएगा। क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ जहाँ पे तुम्हें स्टोरी के लिए नहीं, इनफैक्ट एक्सपीरियंस के लिए थिएटर जाना होता है। क्योंकि मूवी का प्लॉट ही ऐसा है कि स्टोरी इज़ जस्ट 10% एंड बाकी का 90 इज़ प्योर एक्शन एंड गुड एक्शन, लाइक नॉट बैड एक्शन, एक्चुअली गुड एक्शन। एंड सिंस मूवी छोटी है, 1 घंटे 55 मिनट की है इंक्लूडिंग द किड्स एंड एवरीथिंग, तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मूवी कहीं ज़्यादा खींच रहे हैं, ज़्यादा बोर हो रही है। नो, ऑलमोस्ट सब चंगा सी। अब ट्रेलर अगर तुमने देख रखा होगा तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि 2 फौजी हैं, एक ट्रेन है और बहुत सारे विलन हैं, है ना। अब क्या है, क्यों है, कैसे हैं, ये सब तुम खुद थिएटर जाके देख लेना, मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिकॉज दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। बट अगर बाकी रिव्यू देख के आए हो तो तुम आई गेस ये सोच रहे हो कि यार सब हर कोई इसे एनिमल से कंपेयर कर रहा है और एनिमल से बेटर क्यों बता रहा है, बिकॉज इट जेन्युइनली इज़। नॉट जस्ट बिकॉज कि इसका एक्शन एनिमल से लाख गुना बेहतर है, नहीं, इट्स मेनली बिकॉज इसकी जो स्टोरी है, इसका जो बेसिक प्लॉट है वो लाइक आई सेड जस्ट 10% ऑफ द होल मूवी इज द स्टोरी, इज द प्लॉट, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो इट इज़ नॉट टू इंट्रिकेट, नॉट टू डिटेल्ड, काफ़ी हद तक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। येस इट इज़ अ लव स्टोरी बट बिना बकचोदी के, सच बता रहा हूँ। और सारा खेल तो वहीं ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि स्टोरी शॉर्ट है, सिंपल है, ऑन पॉइंट है एंड इतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है जिसकी वजह से जितना भी जो भी मूवी में खून खराबा दिखाया है, एक एक लाइक छोटे से छोटा एक एक जो बूंद गिरी है खून की सारी प्रॉपरली जस्टिफाइड है। तो अब तुम ये देखो और वो देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोग एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे थे व्हेन दे सेड कि एनिमल की स्टोरी कलेक्टिवली इज़ वेरी मिड एज अ स्टोरी, इट इज़ वेरी मिड। अब ऑब्वियसली वो अपनी जगह, ये अपनी जगह है, लेकिन इफ़ आई हैव टू चूज़ देन फॉर एक्शन एंड थ्रिल आई वुड ऑलवेज चूज़ किल ओवर एनिमल। बट या अगर तुम सिर्फ प्रॉपरली प्योरली मास की बात कर रहे हो तो हाँ, तब एनिमल के लिए जा सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये लॉन्डा है मेरे लिए असली एनिमल, ठीक है। क्योंकि अब अगर तुम टेक्निकलिटी के बेसिस पे देखोगे तो भी ये मूवी गांड फाड़ लेगी, क्योंकि जो सिर्फ 5-10 मिनट का पोर्शन अगर मूवी का छोड़ दो जिसमें स्टोरी वगैरह दिखा रहे हैं, बैक स्टोरी दिखा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हैं, वो सारा छोड़ दो तो उसके अलावा जितनी भी मूवी शूट हुई है वो सारी की सारी ट्रेन के अंदर हुई है। स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंस है वो पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर ही हुई है, जो ऑलरेडी चीज़ें मुश्किल कर देता है क्योंकि तुम्हारे पास स्पेस कम होती है जिसकी वजह से तुम्हारे कैमरा एंगल्स बहुत लिमिट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ द स्पेस, द एरिया, द कैमरा एंगल्स आर लिमिटेड। तो उसके बावजूद इतना तगड़ा शूट करना, इतना प्रॉपर सेट बनाना, इतना अच्छा सिनेमाटोग्राफी करना, मेरे हिसाब से दैट इज़ ऑसम, genuinely awesome. Plus on top of that अगर तुम म्यूजिक और स्कोर देखोगे मूवी का, that just makes it even better. Although yeah there was actually just one thing जो मुझे थोड़ी सी लैकिंग लगी थ्रू आउट द मूवी, कि ये तो मूवी में जो पूरा एक्शन सीक्वेंस चल रहा है उसमें क्या है ना कि अब हमारा जो लीड है, स्पॉइलर अलर्ट, हमारा लीड बहुत पिटता है। तो मूवी में लगभग समझ लो 3 से 4 पोर्शंस, 3 से 4 मोमेंट्स ऐसे आते हैं लगभग जहाँ पे हमारा जो हीरो है वो बिल्कुल ही छित जाता है ना। उसको पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं अपने साथ में, वो मतलब ही इज़ टेक्निकली डिफीटेड। बट देन अचानक से उसे कहीं ना कहीं से एकदम से जोश आ जाता है, उसे लाइक जूमीज जो होते हैं ना वैसे आ जाते हैं। तो चलो ठीक है, पहला हुआ दैट वाज अ स्टार्टर जोश, समझ में आता है। दूसरा हुआ दैट वाज अ रीस्टार्टर, रीसेट जोश, समझ में आता है। तीसरा जो हुआ वो अपनी बंदी का जोश था, ठीक है, बंदी को देख के उसको जोश आ गया, अंडरस्टैंडेबल। बट उसके बाद भी टुवर्ड्स दी एंड 1-2 मोमेंट शायद और बचे थे जहाँ पे ही वॉज कम्प्लीटली टायर्ड और डिफीटेड, बट देन अचानक से वो कुछ सुनता है, कुछ देखता है, कुछ याद आता है और फिर अचानक से उसके अंदर जोश आ जाता है। आई मीन ऑब्वियसली यस यू कैन जस्टिफाई इट एज एड्रेनलिन व्हाटएवर, बट एक पॉइंट पे दैट फेल्ट अ बिट फोर्स्ड, अ बिट रिपीटेटिव मेरे हिसाब से। बट देन मैंने तो कॉम्बैट करी नहीं तो मुझे तो आइडिया है नहीं। इफ़ आई एम, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग अबाउट दिस, बट दैट वाज जस्ट वन थिंग। बट इसके अलावा अगर कास्टिंग की बात करें तो वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट करी थी, क्योंकि देखो ये हर्ष छाया, इन पे तो मेरी भेजा फ्राई और मिथिया के टाइम से नज़र है। यस मिथिया,
एंड इसके अलावा जो अभिषेक चौहान है, इस पर मेरी नज़र अनदेखी और इवन असुर में भी ये था, असुर के टाइम से है, तो दीज गाइज हैव बीन डूइंग गुड जॉब। इसके अलावा मेनली लक्ष्य का देखना था कि ये यहाँ पे इस मूवी में कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज आई थिंक इस टाइप का, इस जॉनर का तो नहीं बट इस टाइप का ऐसा मूवी इसने पहली बार ही किया था, या सो ही ऑल्सो डिड गुड, स्पेशली दी एक्शन सीक्वेंस बंदे ने बहुत ही तगड़ा किया है, गुड जॉब। एंड देन कम्स तान्या। देखो जेन्युइनली तान्या का रोल भले ही छोटा था एंड उसमें भी एक दो मोमेंट्स इरिटेटिंग थे, बट आई थिंक कलेक्टिवली शी ऑल्सो डिड अ गुड जॉब। मतलब कैसा है कि जब मूवी ऑलरेडी छोटी है, उसमें जो मेन प्लॉट है वो और भी छोटा है, उसमें जो तुम्हारा रोल है वो उससे भी छोटा है, तो इतना छोटा जब तुम्हारा रोल हो जाता है, तुम उसमें क्या अपनी परफॉर्मेंस दोगे जिसके हिसाब से ऑडियंस से तुम कनेक्ट कर पाओ, ऑडियंस को तुम कन्विंस कर पाओ अपने कैरेक्टर के बारे में, दैट फॉर श्योर इज चैलेंजिंग आई बिलीव। सो वो चीज़ शी प्रीटी मच पुल्ड इट ऑफ रियली गुड। लेकिन दैट वन कैरेक्टर जिसके लिए तुम सबसे ज़्यादा रूट करते हो, जो जिसके लिए तुम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, दैट कैरेक्टर फॉर मी वॉज राघव जुएल। क्योंकि लाइक मैनी अदर कैरेक्टर्स ही वॉज प्रॉब्ली वेटिंग फॉर दैट वन रोल, जो वो रोल जो उसके लिए हो। ही इज प्लेइंग द एंटागनिस्ट इन दिस मूवी एंड बॉय ओ बॉय दिस इज द रोल दैट वाज रिटन फॉर हिम। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बेसिकली ये जो कैरेक्टर था ये इसी पे सबसे ज़्यादा फिट हुआ, क्योंकि ऐसी बकचोदी सिर्फ इसे ही सूट करती है, सिर्फ इसी पे बेस्ट लगती है। तो यू विल फॉर श्योर सी अ वेरी न्यू एंड वेरी इंप्रेसिव साइड एज एन एक्टर ऑफ राघव जुयाल। सो या ऑल इन ऑल व्हाट आई मीन टू से इज कि सभी ने, हर एक एक्टर ने एक्टिंग भी बहुत तगड़ी करी, विच बेसिकली एट द एंड एडेड अप टू द थ्रिल ऑफ द मूवी एंड दैट इज़ वाई द मूवी टर्न आउट टू बी सो गुड। सो यस, अगर टाइम है, पैसा है तो जाओ जाके मूवी देख के आओ, एंड अगर देख चुके हो तो आगे कमेंट्स में बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, एंड आ जाओ बातें करते हैं कमेंट्स में। एंड अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कमेंट्स में। बट एनीवे नेक्स्ट मूवी पे भी काम चल, नेक्स्ट नेटसेल पे भी काम चल रहा है, नई चीज़ों पे भी काम चल रहा है, आएंगी चीज़ें। आई बिलीव ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना, व्हाई डू आई डू दिस, आई डोंट नो, बट यस वीडियोस पे काम चल रहा है नई वाली पे, एंड जल्दी आ जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।